हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेद गोदर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जुबिलेंट फूड्स इस कंपनी के बारे में जानने वाले, इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले। तो इसकी ब्रांड अगर देखते हैं तो डोमिनोज इसका एक ब्रांड है। तो डोमिनोज को कौन नहीं जानता है, सब लोगों को पता है डोमिनोज के बारे में। इनके बारे में मैं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो क्विकली हम स्टॉक का फंडामेंटल देख लेते हैं, इसके साथ चार्ट भी देख लेते हैं कि चार्ट पे हमें स्टॉक किस तरह से देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम देखते थे जुबलेंट फूड प्रेजेंटली 505 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें 1.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर हमें यहाँ पे 22 माइनस रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर के अंदर 140% के रिटर्न स्टॉक ने दिखाई है। एक मिड कैप स्टॉक है, रेस्टोरेंट कैफे रिलेटेड ये स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिले। अगर इसकी मार्केट कैप देखते तो 33,174 करोड़ की इसकी मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है। इसकी फाइनेंशियल की अगर बात करें तो रेवेन्यू के अंदर हमें पिछले साल से इस साल में हर एक साल में एक बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर से इस साल में बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में हर साल यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। इस साल के अंदर भी हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री से भी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर की 41% यहाँ पे होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड की 14%, बहुत शानदार म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा डीआईएस की भी 6% और एफआईएस को देखते हैं तो 26.97 मतलब 27% यहाँ पे एफआईएस इस कंपनी का स्टेक होल्ड कर रहे हैं। तो मतलब स्ट्रॉन्ग हाथ में इस कंपनी की होल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग हाथ में यहाँ पे स्टेक होल्ड कर रही है। अगर रिटेल की देते हो 10% यहाँ पे देखने को मिले। देखिए फंडामेंटल ठीक ठाक है कंपनी के, कुछ यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही। तो जो क्विकली हम चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने जुबलेंट फूड का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमने 1 डे की टाइम फ्रेम लगा के रखी है। अभी अगर इस स्टॉक के अंदर देखेंगे, स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर हम यहाँ पे कहेंगे स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बार बार यहाँ पे इस और यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट हो गए, बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, सपोर्ट लेके बाउंस, सपोर्ट लेके बाउंस, सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा है। अगर यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक जॉइंट डब्ल्यू हमें दिखेगा। यहाँ पे एक हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक जॉइंट डब्ल्यू हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरह। इसके अलावा अगर हम चार्ट को अगर ठीक से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे अब एक डब्ल्यू फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, नेक लाइन भी यहाँ पे ब्रेक होती हुई दिख रही है हमें। एक अच्छे खासे लेवल पे स्टॉक दिख रहा है, एक बॉटम पे स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इससे ऊपर जाता है तो 600 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को अगर हम बाय कर लेते तो हम इस लो का एसेल लगा के बाय कर सकते, जहाँ पे हमारा लेसल बहुत छोटा आएगा इसका मुकाबले, मतलब टारगेट बहुत अच्छे, मतलब 85, मतलब 20 पॉइंट के एक एसएल के मुकाबले हमें 100 पॉइंट का या यहाँ पे 80 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे एक प्लान हो सकती है। जिन लोगों को बड़ा एसएल रखना है तो वो फिर 460 का एसएल रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर हमारी 1:1 की ट्रेड यहाँ पे बन जाएगी। तो इससे अलावा इस स्विंग का अगर हम एसएल लगाएंगे तो एक हमारा छोटा एसएल आएगा, इसके मुकाबले हमारे टारगेट यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए पैटर्न अच्छा खासा बन रहा है स्टॉक के अंदर, स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक बार बार सपोर्ट भी ले रहा है इस लेवल के आसपास। तो ये स्टॉक को आप स्विंग ट्रेड के लिए भी यहाँ पे पिक कर सकते हैं, बिकॉज पैटर्न यहाँ पे पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक को होल्ड करना है तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर स्टॉक को होल्ड करना है तो आपको 460 के एसएल से ही आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। 460 के नीचे आप स्टॉक से निकल सकते हैं। फिर आपको फिर लॉन्ग टर्म में अगर 460 के एसएल से अगर बने रहे तो आपको फिर से स्टॉक 800 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरह से भी आप अपने यहाँ पे पोजिशन को इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में जैसे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा हम सबको पता है, तो ये कंपनी का ब्रांड है ये। तो देखिए स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है, स्टॉक के अंदर एक पैटर्न दिख रहा है पॉजिटिव। अगर आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो, एसएल के ऊपर स्टिक रहिए। शॉर्ट टर्म के लिए 485 का एसएल रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप स्टॉक को कंसिडर कर ले, फिर भी आपको एसएल तो लगाना है 460 का, क्योंकि देखिए एसएल अगर
ब्रेक होगा तो फिर से गिरावट हो जाएगी, आप 2 साल भी होल्ड करेंगे, फिर वो 1 साल करेंगे और आपको सिर्फ निगेटिव देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा तो क्या करें, आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर कर रहे हैं फिर भी आपको 460 का एसएल स्टॉक के अंदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस स्टॉक के अंदर फिर से गिरावट हो जाएगी तो स्टॉक में फिर 200 तक भी आ सकता है। तो इसलिए 460 के एसएल से आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं और 485 के एसएल से आप शॉर्ट टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और क्योंकि हमारी जैसी वीडियो पोस्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइज।